Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Cherub by Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की जो पिका कार्ड रीडिंग होगी इट विल बी फ्रॉम 3 पॉइंट ऑफ व्यूज़। ये आप इस वीडियो को अपने फ्यूचर स्पाउस के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो दैट हाउ विल ही और शी फील अबाउट यू, या फिर अगर आप अभी रिलेशनशिप में हो तो आप अपने करंट पार्टनर की फीलिंग्स के हिसाब से आप ये वीडियो देख सकते हो। एंड थर्ड कैटेगरी विल बी इफ़ यू आर इन अ टॉकिंग स्टेज विद समबडी एंड आपको ऐसे लग रहा है कि यू वांट टू नो कि ये पर्सन आपके बारे में एक्चुअली क्या फील करते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए भी है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग मेरी वीडियोस को प्लीज़ हाइप करो एंड प्लीज़ हेल्प मी मेक द चैनल मच बिगर, ताकि मैं और गाइडेंस वीडियोस लेके आ सकूं। एंड जो आप मेरे को सजेशंस देते हो सारी वीडियोस के नीचे, तो वो सजेशंस को मैं एक्चुअली लेकर आ सकूं, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट वुड रियली मोटिवेट मी अगर you feel really hype my videos, ताकि और लोगों तक पहुँचे and my channel will grow bigger and I'll be able to kind of manage everything. So now let's get of the pile. So please pick your pile and I'll see you to reading. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, हाउ आर यू ऑल? ओके, नाउ विल सी कि आपके जो पर्सन है दिमाग में, या फिर अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, इफ़ यू हैव अ क्रश ऑन समवन, या फिर आप अपने करंट पार्टनर के हिसाब से देख रहे हो, तो विल सी दैट हाउ विल ही शी फील अबाउट यू और हाउ ही और शी फील्स अबाउट यू. पाइल नंबर 1. Okay, so we have Ace of Wands, we have Ten of Wands, Queen of Cups, how will he or she feel about you? We have Four of Wands, Magician, and we have Page of Cups and Two of Swords. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 1, आपके जो भी पर्सन जिस भी पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो ये वीडियो, फ्यूचर स्पाउस, करंट पार्टनर, या फिर जिनके साथ आप टॉकिंग स्टेज में हो, जो भी हो, वो पर्सन ना काफ़ी कंफ्यूज्ड है इस टाइम पे। एज इन की स्टार्टिंग में क्या होगा, दिस पर्सन विल बी नॉट श्योर कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए लाइफ में, बिकॉज दे विल बी रियली ऑक्यूपाइड एज इन हाउ अ पर्सन इज एम्बिशियस। एक पर्सन के दिमाग में होता है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे लाइफ में ये भी करना है, मुझे इस पोजीशन पे जाना है, मुझे उस पोजीशन पे जाना है। एंड एक ही बार में ना सारी चीज़ें अपने ऊपर ले लेना कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, मुझे वो डील क्रैक करनी है, मुझे ये करना है, मुझे अपने घर वालों के लिए, मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। तो जैसे होता है ना, एक पर्सन जहाँ पे हर पर्सन ने एक पर्सन ने हर जगह अपने हाथ फैला रखे हैं, तो वैसे वाली एनर्जी है इस पर्सन की। तो ऐसे क्या होगा, स्टार्टिंग पे ना दिस पर्सन विल लाइक कि उनके दिमाग में ना उनके जो एम्बिशंस है, उनके जो काम है, उसके अलावा और कुछ होगा ही नहीं। बट देयर कम्स योर एंट्री, ठीक है। आपकी एंट्री होने के बाद दिस पर्सन विल फील कि उनको भी एक फैमिली चाहिए, उनको भी एक काइंड ऑफ डिज़ायर है एक हैप्पी फैमिली की। एंड देन दिस पर्सन वुड लाइक काइंडली फाइंड देयर एक्चुअल गोल। जैसे होता है ना कि कभी कभी हम लॉस्ट होते हैं एंड हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमें करना क्या है, ठीक है, हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए। बट एकदम से कभी ऐसा होता है, कोई सिचुएशन आती है एंड एकदम से हमारे दिमाग में एक आंसर आ जाता है कि हाँ अच्छा ये चीज़ ऐसे है, तो मुझे ऐसे ऐसे करना चाहिए एंड मैं अपनी जगह पे पहुंच जाऊंगी या पहुंच जाऊंगा। तो वैसी वाली एनर्जी है। एज इन आपकी जो एंट्री होगी ना उनकी लाइफ में, आपके फ्यूचर स्पाउस की, या फिर आप जिस भी पर्सन की लाइफ में हो, ठीक है, उनकी आपकी एंट्री होने के बाद ना दिस पर्सन का माइंड ज़्यादा क्लियर होने लग जाएगा, जहाँ पे वो इस पॉइंट पे आ सकते हैं कि एटलीस्ट वो उस चीज़ का ड्रीम कर रहे हैं कि दे वांट टू हैव अ फैमिली विद यू, एंड वो वाली एनर्जी है। सो एक क्या होएगा कि स्टार्टिंग से ही आपने ना एक रीअश्योरेंस दी है उनको कि आप एक स्टेबल पर्सन हो। एंड से होता है ना कि कभी कभी एक इंसान अपने काम पे, अपनी पढ़ाई में बहुत माहिर होता है, बट अगर उसको कोई नॉर्मल बात कर दो तो उसको समझ नहीं आता। तो आपका वैसा उनकी लाइफ में एक रोल है कि आप उनको काइंड ऑफ जैसे ऐसे अगर आप हो तो उनको ऐसे लगेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ स्टेबल है, वैसी वाली एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है कि
दिस पर्सन वुड रियली वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू, एंड आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि इस पर्सन को बड़ा आपसे ना मज़ा आ रहा है कि इसे कम्युनिकेशन करनी है, कि आपसे बात करनी है, कि आपके ओपिनियन जानने हैं। बिकॉज एक होता है कि एक पर्सन कंपैरिजन करेगी, आप सबसे बेस्ट हो, आप सबसे बेस्ट हो, बट एक पर्सन ऐसे हैं जहाँ पे आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस पार्टनर, जिनकी भी आप जिस भी पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो, उनकी एनर्जी ऐसे है कि ही और शी रियली वॉन्ट्स टू गेट टू नो यू। स्टार्टिंग में उनको ऐसा फील आएगा कि मेरे को जानना है। कहीं कहीं ऐसे होता है कि पीपल विल फील कि आपकी जैसे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपका ऑरा तो मतलब उनको जैसे ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि आपका एक ऐसे मैग्नेटिक ऑरा है जहाँ पे आप एक इमोशनल स्टेबिलिटी ला रहे हो टेबल पे। तो वैसी वाली एनर्जी है टेबल, एज एन हाउ वी से कि आप अब टेबल पे क्या लेके आ सकते हो, आप इमोशनल स्टेबिलिटी ला सकते हो, आप अपना काम लेके आ सकते हो, वो सारी चीज़ें। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, उनको एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन तो आपसे फील होगी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड देन फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हाउ वी सी समवन एंड वी आर लाइक कि यार ये पर्सन ना काफ़ी स्टेबल है, ये पर्सन काफ़ी अलग है, एंड वैसी वाली एनर्जी। तो जैसे होता है ना कि कभी आप एक पार्टी पे हो या फिर आप कहीं पे भी किसी भी रैंडम जगह पे हो, आपको कोई बोलता नहीं कि इस पर्सन के बारे में एनालाइज करो, उस पर्सन को ऑब्जर्व करो, बट आप अपने थिंकिंग खुद ही बना लेते हो। तो वैसी वाली एनर्जी होने वाली है स्टार्टिंग में। एंड विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम फील कि जैसे ना ये पर्सन कंफ्यूज होंगे बहुत ज़्यादा, जैसे कि उनको समझ नहीं आ रहा होगा अब उनको अपनी लाइफ में करना क्या है। बट आफ्टर योर एंट्री इन देयर लाइफ उनके गोल्स काफ़ी क्लियर होने लग जाएंगे, बिकॉज दे विल फील कि अब ये फिक्स प्लान है कि ऐसे ऐसे करना है, एंड उस चीज़ को वो अटेन कर लेंगे। सो इट इज़ लाइक कि आपका जो एंट्री होगा ना उनकी लाइफ में, उनको उनके जो लाइफ का पर्पस है उससे मिलाएगा। वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 1। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ना एक आपसे ऐसी फीलिंग आएगी, जैसे ग्रेजुअली आप दोनों का रिलेशनशिप ग्रो करेगा, कि हाउ भी से डूबते को तिनके का सहारा। सो इट इज़ लाइक कि जहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा गिव अप कर रहा है लाइफ पे, उसको समझ नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ लाइफ में कर लिया एंड कर दिया या करना चाहते हैं, बट समझ नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ से करना है, वो चीज़ें इतना पैनिक करना, ओवर थिंक करना। बट आपके जो पार्टनर होने वाले हैं ना, उनकी एनर्जी ऐसी होगी कि मत ओवर थिंक करो, ठीक है। ओवर थिंक करो एज इन कि या तो ऐसी एनर्जी होने वाली है कि आप ऐसे पैनिक कर रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे लाइफ में करना क्या है, ग्रो कैसे करना है, फ्यूचर कैसे बनाना है, करियर कैसे बनाना है, नहीं समझ में आ रहा। आपके पार्टनर आके कहेंगे ओवर थिंक मत करो, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें सारी फेस कर रखी हैं। या दूसरे सिनेरियो में ऐसे होगा कि वो इतना ओवर थिंक कर रहे हैं एंड उनसे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि एंग्जाइटी हो रही है, वैसी चीज़ें हो रही हैं। तो आप उनको जाके काइंड ऑफ ऐसे समझाओगे कि मेरी एनर्जी ले लो, मेरी गुड वाइब्स ले लो, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में हर चीज़ किसी ना किसी भगवान ने हमारे लिए लिखी हुई है। तो जो जो हमने रस्तों पर जाना है वो हम रस्तों पर डल ही जाएंगे, वैसी वाली एनर्जी है। तो काइंड ऑफ रीअश्योरेंस वाली वाइब आपसे बहुत ज़्यादा आ रही है। एक क्वीन की एनर्जी होती है, एक क्वीन को सब पता है, उसको यहाँ का भी पता है, वहाँ का भी पता है, आगे पीछे सब पता है। तो वो बड़ा स्टेबल फील होगा उनको आपकी एनर्जी में आके। तो उनको ऐसे लगेगा कि कुछ भी होगा ना, एक बारी आपसे बात कर ले, एक बारी आपको सिचुएशन बता दे, तो शायद कुछ ना कुछ ऐसे होगा कि उनको समझ में आ जाएगा। तो एक काइंड ऑफ आप हमेशा उनकी ना ऐसे स्टार्टिंग से ऐसे रहेगा उनको कि आप हमेशा उनकी एक होप हो। तो मतलब जैसे होता है ना कि हाँ, एक सेफ प्लेस बन जाना, एक काइंड ऑफ हमारा कंफर्ट जोन बन जाना। तो आप बहुत, आपके फ्यूचर स्पाउस या आपके जो पार्टनर है वो बहुत जल्दी आपको अपने कंफर्ट जोन बनाने वाले हैं, एंड वो उसके लिए ग्रेटफुल भी होने वाले हैं। बिकॉज जहाँ पे एक इंसान जैसे होता है कि मुझे नहीं पता क्या करना है एंड मेरी भी कोई केयर करता है, वैसे अटेंशन देता है, मुझे भी कोई अटेंशन दे रहा है, तो उनको वो चीज़ें ऐसी लगेंगी कि वाह मुझे भी कोई दे रहा है। तो वैसी वाली एनर्जी है। एंड विद द जस्टिस, ओके, with the death card, how will he or she feel about you, and two of wands, okay। सो पॉइंट नंबर 1 आई एम सीइंग कि जैसे स्टार्टिंग हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप का, आप दोनों रिलेशनशिप में हो, तो उसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो रही हैं। उनकी लाइफ में ना आपके फ्यूचर स्पाउस की, आपकी एंट्री होने के बाद ना आपकी फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक कि जैसे जो चीज़ें वो अटेन करना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ की वो पीछे पड़े हैं कि ये चीज़ करनी है, तो वो ज़्यादा क्लियर नहीं पड़ेगी। वो उसके ऊपर डिसीजन लेने शुरू कर देंगे कि ये चीज़ ओके फाइन, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को ये चीज़ ज़रूरी है, आगे जाके मेरी लाइफ में मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहती हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा। एंड विद दैट कार्ड आई एम सीइंग कि जो भी अननेसेसरी ट्रबल्स और अननेसेसरी चीज़ें होंगी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होने लग जाएंगी। एंड योर फ्यूचर स्पाउस और योर पार्टनर, करंट पार्टनर और वुड बी पार्टनर वुड एक्चुअली वांट कि अब वो आपको अपने दिमाग में रख के कैसे अपना फ्यूचर प्लान करें। सो जहाँ पे एक पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, जहाँ पे एक पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, वहाँ पे आपकी एंट्री हो रही है, वहाँ पे उनको आप एक इमोशनल स्टेबिलिटी दे रहे हो। आप जैसे काइंड ऑफ एक रीअश्योरेंस आ रही है आपसे, क्योंकि एक कभी कभी भी होता है ना कि लाइफ का पर्पस क्या है, तो उनके दिमाग में ये भी आएगा कि आपको काइंड ऑफ बेस्ट फीलिंग देना, बेस्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा फील करवाना, ठीक है, बीट मेल और फीमेल, वो वाली एनर्जी है। लाइक आजकल सब इक्वल है, तो उनका ऐसे होगा कि मैं अपने पार्टनर को सबसे ज़्यादा खुश रखना, तो वो एक पर्पस बन जाएगा उनका। तो आहिस्ता आहिस्ता जो उन्होंने इतने ज़्यादा
काइंड ऑफ हर चीज़ ट्राई करनी है, हर चीज़ ट्राई करनी है, तो वो मैच्योरिटी में आएगी कि कौन सी चीज़ इस पॉइंट ऑफ टाइम, इस स्टेज ऑफ लाइफ के लिए ठीक है। क्योंकि मेरे को ऐसे दिख रहा है कि स्टार्टिंग में ही ना एक काइंड ऑफ फील आ जाएगा, यू नो हाउ इट इज़ लाइक कि पीपल आर लाइक कि हाँ मैं इसको बदल सकती हूँ, मैं इसको बदल सकता हूँ, बट इट इज़ लाइक कि जब तक एक इंसान खुद से नहीं बदलना चाहेगा ना, तो कोई भी उसको बदलना नहीं चाहता। तो आपकी एंट्री होने के बाद ना आपके पर्सन को ऐसे सबसे पहले ये फीलिंग आएगी कि मुझे ना अपना करियर स्टेबल करना है, मुझे अपने आप को स्टेबल करना है। क्योंकि अगर वो स्टेबल करने के बाद तब आपको परस्यू करेंगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बिना स्टेबल करे उनको ऐसे लगेगा कि आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं एंड यू वोंट पे अटेंशन टू हिम और हर। तो वो वाली एनर्जी है। सो विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, जहाँ पे एक 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, जहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो उसको कम कर करके 2 पे आ गए। तो वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके पहले यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स थी, जहाँ पे क्रॉस था कि नहीं समझ में आ रहा, एंड देन 2 ऑफ वॉन्ड्स होगी। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स से हम समझते हैं कि देखो जैसे पीछे कार्ड, पीछे ये आपको दिख रहा है ना, जैसे काइंड ऑफ ब्रिक, जैसे हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डंडा काइंड ऑफ, ठीक है, वॉन्ड है, ठीक है, एक वॉन्ड है। तो वो वॉन्ड क्या है, स्टेबल है, कि वहाँ पे उन्होंने एक डिसीजन ले लिया है कि उनको अपने करियर के आगे क्या करना है, एंड वो सारी चीज़ें क्या करनी है, एंड वो अब आगे का देख रहे हैं कि आगे जैसे इसको कैसे स्टेबल करना है, इसको और स्टेबल कैसे ले करना है, वो वाली एनर्जी है। सो लाइक काइंड ऑफ आपके बारे में ऐसे फील करेंगे कि आपको हर चीज़ बेस्ट करवा के देनी है, हर चीज़ करके देनी है, एंड उसके लिए उनको ऐसे होगा कि नहीं, आई हैव टू बी लाइक कि हाँ जहाँ पे मुझे अप फ्रंट आके अब चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड यू नो अब जैसे होता है ना कि काइंड ऑफ जैसे होता है कि एक काइंड ऑफ तब अनसीरियसनेस वाली एनर्जी चली गई है, अब सीरियस होने का टाइम आ गया, एंड वो अंदर से आएगा कि हाँ अब सीरियस होना है। एक काइंड ऑफ एक टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम आता है ना लाइफ में कि अब तो करके ही रहना है, अब तो करके ही दिखाना है। तो जितनी भी एडिक्शंस होगी, जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस होगी, ठीक है, एडिक्शन आप आजकल छोटी सबसे बड़ी एडिक्शन हमारा फ़ोन है, तो वो वाली एनर्जी, उसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय और ज़्यादा चीज़ें कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे डेवलप कर सकते हैं आपकी लाइफ, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाले हैं आपके पार्टनर, वो वाली एनर्जी है। बट इट इज़ लाइक कि ये फेज़ जो है, जैसे अभी रेट्रोग्रेड सीजन भी चल रहा है, तो मतलब उसमें क्या है कि अगर आप करंट पार्टनर की एनर्जी में देख रहे हो, तो अभी अगर आप यू नो काइंड ऑफ अपने फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी भी एक देख सकते हो कि अभी वो ये सारी चीज़ों से डील कर रही हैं, जहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा कि पैनिक की स्टेट है कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो पास होगा कि नहीं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई एक बिजनेस ट्राई करने का सोच रहे हैं तो डर पूरा है कि ये फेल ना हो जाए तो क्या करूँगा या क्या करूँगी। तो मतलब ऐसे जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस ने कुछ ऐसे काइंड ऑफ इनपुट डाल दिया है ना, वो उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो वो रिजल्ट काइंड ऑफ डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी या कितनी लेट अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, या फिर आपके पार्टनर एक काइंड ऑफ स्टेबिलिटी आपको देने वाले हैं। पाइल नंबर 1, ओके ओके, सो वी हैव द हैंगमैन एंड वी हैव द हर्मिट। ओके, एक में और मैसेज चाहिए मुझे। पाइल नंबर 1, okay, so we have the new love energy, we have the miracles and blessings energy, and we have back to what you love। तो वैसी वाली एनर्जी है कि काइंड ऑफ जैसे हैंगमैन की एनर्जी, जहाँ पे अभी ये जो पर्सन है वो काफ़ी इन ऐसे स्टेट में है कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या होगा। तो वो उस पर्सन को, आपके पर्सन को काइंड ऑफ जल्दी ही उस चीज़ का एक आंसर मिलने वाला है, लाइक बैक टू व्हाट यू लव। दैन उनको ना एक रियलाइजेशन होगी कि हाँ वो चीज़ किस चीज़ के लिए बने हैं, क्या चीज़ वो अचीव कर सकते हैं लाइफ में, क्योंकि उसके बारे में उनको मेच्योरिटी आना अब स्टार्ट हो जाएगी। करंटली उनकी एनर्जी ऐसे ही है जहाँ पे अब वो काफ़ी सारी चीज़ों में अपने हाथ डाल चुके हैं, एंड अब उनको ऐसे हो रहा है कि अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है। हर्मिट क्या हो रहा है कि हर्मिट है बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ, बहुत ज़्यादा समझदार, लेकिन काइंड ऑफ अपनी एनर्जी में रहने वाला। तो आपके पर्सन को अब सब कुछ समझ में आ जाएगा, एंड वो अपनी एनर्जी में इसलिए चले जाएंगे, अपने शेल में इसलिए चले जाएंगे ताकि उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए कैसे करना है। बैक टू व्हाट यू लव, तो यूनिवर्स उनको उस पाथ पे डालने वाली है जहाँ पे ही और शी इज़ रियली गोइंग टू अटेन कि जो वो स्किल्स है, जो उनके अंदर टैलेंट है, उसका अच्छा उनको मतलब काइंड ऑफ अबंडेंट वे में सक्सेस भी आए। तो वो वाली एनर्जी है, लाइक न्यू लव वाली एनर्जी। तो आपको ऐसे लग रहा है कि अगर अगर आप मैरिजेबल एज में हो तो यू कैन एक्सपेक्ट समवन कमिंग क्लोजर टू यू, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। एंड मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, सो इट इज़ लाइक अगर बिलीव द इम्पॉसिबल, तो वो वाली एनर्जी हाउ इट इज़ लाइक आई वॉज रीडिंग अ कोट टुडे कि मतलब कुछ भी हो जाए बट प्रेयर्स में इतनी ताकत है ना दैट इट कैन मूव माउंटेन्स। तो वो रियलिटी में वो एक एनर्जी पाइल नंबर 1 आपके लिए आ रही है कि अगर आप उस चीज़ में रखो ना कि हाँ ओके नाउ आई एम क्लोजर टू मीटिंग माई फ्यूचर स्पाउस, या फिर आप ऐसे करो कि हाँ नाउ आई एम गेटिंग क्लोजर टू दिस पर्सन, तो वो चीज़ एक्चुअल में होगी। एंड आई एम सीइंग कि ये पर्सन ना काफ़ी सेल्फ मेड वाली एनर्जी में आ रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सून उस चीज़ को बिल्डअप कर भी लेंगे।
Any other messages for pile number 1? No, this is for the reading, my dear pile number 1. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram at @Avni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also अभी मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना. Bye my lovely souls. राधे राधे. Radhe Radhe. Hello my dear pile number 2. How are you all? Okay, now we'll see ki how will your future spouse, as in how will he or she feel about you. अगर आप करंट रिलेशनशिप में हो तो आपके करंट पार्टनर आपके बारे में कैसे फील करते हैं. एंड इफ़ यू आर इन टॉकिंग स्टेज जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कैन टर्न इनटू योर पार्टनर, तो उन इस एनर्जी से भी आप इस वीडियो को देख सकते हो. सो लेट मी शफल द कार्ड्स. पाइल नंबर 2. Number 2, what she feels or will feel about you. And number 2, okay, so we have the 8 of Pentacles, we have Queen of Pentacles, okay, Ace of Wands, Five of Swords, Sun, we have Temperance. Okay, pile number 2. फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 2, इट इज़ लाइक कि आप लोगों की जर्नी ना काफ़ी ईजीली वर्कआउट करने वाली है. एज ए यू नो हाउ इट इज़ लाइक पीपल आर लाइक कि हाँ हमें एक दोस्त बनना है, हमें जानना है एक दूसरे को, एंड देन हम एक स्टेबल रिलेशनशिप में आ सकते हैं. बट आई एम सीइंग कि आप लोगों की एनर्जी ऐसे है कि आप लोगों ने अपना सारा टाइम, अपना सारा काइंड ऑफ एनर्जी, टाइम, हार्डवर्क सब अपने काम में डाल दिया है. आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी, आपके करंट या फिर यू नो सून टू बी की एनर्जी ऐसी ही है कि इन्होंने, आपने और आपके पर्सन ने, बीट ही और शी, मेल और फीमेल, बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी इन सब चीज़ों में डाल दिया है, बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस कर दिया है. एंड जब आप उनसे मिलने वाले होगे तो ये एनर्जी आप, अगर आप अभी यू नो काइंड ऑफ उस फेज़ में जहाँ पे आप अपना करियर बिल्ड करो, तो जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलने वाले होगे तब आपकी एनर्जी इस टाइम पे, उस टाइम पे वैसी होगी. एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जहाँ पे आप दोनों की एनर्जी ऐसे होने वाली कि आप दोनों ही ऐसे फील करोगे कि हाँ अब स्टेबिलिटी आ गई है, अब लाइफ में यू नो काइंड ऑफ एक जगह बना ली है, अपनी फैमिली को सेट कर दिया, अपने आप को सेट कर दिया है. एंड नाउ इट इज़ टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू. बट स्टार्ट समथिंग न्यू तो कर लेते हैं यू नो काइंड ऑफ रिलेशनशिप में आने का. अब आप सोचोगे कि हाँ अब टाइम है कि अब एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं, अब मैरिज के बारे में सोच सकते हैं. बट उस टाइम पे आपको ऐसे लगेगा कि ये क्या है, ये तो मैंने नहीं सोचा था, बिकॉज इतना ज़्यादा जैसे डेटिंग पैटर्न्स में चेंज आ गया है, या फिर ऐसे रिलेशनशिप में भी यू नो काइंड ऑफ अगर आप 6 to 7 ईयर्स रिलेशनशिप में हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी शादी होगी कि नहीं होगी. तो आप काइंड ऑफ ना कन्फ्यूज़ हो जाओगे इस सब चीज़ों में कि ये सब चीज़ें कल चल क्या रही है. एंड साइमल्टेनियसली आपके फ्यूचर स्पाउस में भी ना काइंड ऑफ मिरर एनर्जी है कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना, वो काइंड ऑफ आपकी फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में होता जा रहा है या फिर होगा. कि वैसी वाली एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 2. तो इट इज़ लाइक कि 5 of Swords की एनर्जी है. सो आप दोनों को ऐसे फील करेगा कि ये इस जनरेशन के लिए मैं बनी नहीं हूँ या मैं बना ही नहीं हूँ, एंड अब मैं क्या करूँ. यू नो काइंड ऑफ जैसे आपको ऐसा लगता है कि यू नो हाउ इट इज़ लाइक कि पहले अच्छी तरह आप डिग्री ले लो, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद अपनी अच्छी नौकरी करो, जो भी करो, ठीक है. उसके बाद एंड यू थिंक अबाउट मैरिज एंड थिंक अबाउट रिलेशनशिप, ठीक है. तो वो काइंड ऑफ मुझे आप लोगों का ऐसे पैटर्न लग रहा है पाइल नंबर 2 फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग. तो आपको ऐसी एनर्जी होगी कि ठीक है पैसे भी है, स्किल भी है, सब कुछ है, तो अब आपको भी वही चीज़ें चाहिए ना एक अपने पार्टनर में. आप सेटल फॉर लेस क्यों करो. अगर आपने इतनी मेहनत करके आप इस पोजीशन पे आए हो तो आप सेटल फॉर लेस क्यों करो. तो वैसी वाली एनर्जी है. तो आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके करंट पार्टनर या सून बी पार्टनर, उनकी भी एनर्जी ऐसे ही होने वाली कि हम कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें, एंड आप सोचोगे मैं कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ. सो इट इज़ लाइक कि थोड़ा कन्फ्लिक्ट होगा स्टार्टिंग में. सो इट इज़ लाइक कि बिफोर मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस को या अपने पार्टनर को तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है. बट सून आफ्टर मीटिंग यू विल फील कि यू एक्चुअली फील गुड इन दिस पर्सनस काइंड ऑफ कंपनी. एंड कंपनी एज इन कि आपको उनकी ऐसे एनर्जी में अच्छा लग रहा है, आपको उनके साथ हैंग आउट करना अच्छा लग रहा है. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे फील होगा कि इट इज़ नॉट अबाउट कि आप फाइनेंशियली कितने केपेबल हो, कंपैटिबल हो, ठीक है. हर चीज़ कंपैटिबिलिटी वो वाली एनर्जी मैटर नहीं करती. बट आप एक पर्सन से कितने ज़्यादा फ्रीली, एक पर्सन के अराउंड कितना ज़्यादा खुल के बात कर सकते हो. एंड विद द सन कार्ड आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे है कि वो काफ़ी ब्राइट और काफ़ी मतलब ऐसे होता है ना कि पर्सन का एक और होता है कि बहुत ही ब्राइट और है कि
एक डल सा और होता है, हम कहते हैं ना ये पर्सन डल ही रहता है, एक पर्सन को देख के लगता है बड़ा खुश मिजाज है और खुश खुश रहता है। तो आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है, तो ना उनको अंदर ऐसे रहेगा कि वो एक पर्सन ऐसे है जहाँ पे वो हर किसी को खुश करते रहते हैं, पर उनको ऐसे लगता है कि आपकी एक एनर्जी ऐसे है जहाँ पे आप विदाउट ट्राइंग ही आप काफ़ी सारी चीज़ें कर जाते हो, जो आपको लगता भी नहीं है कि काइंड ऑफ आप इतने अच्छे पर्सन हो, आप काइंड हो, आप लोगों की हेल्प करते हो। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ये बड़ी चीज़ ना काइंड ऑफ इम्प्रेस कर जाएगी, जहाँ पे ही और शी बी लाइक कि सारे मनी माइंडेड है, मनी माइंडेड आप भी होगे, मटेरियलिस्टिक आप भी होगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बट उस चीज़ की एक लिमिट होती है कि आप अपनी मनी स्पेंड करना चाहते हो, आप अपनी जो आपने जो आज तक अचीवमेंट्स करी हैं आप उस पर रिलाई करते हो। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ना एक दिमाग में उनके एक काइंड ऑफ चीज़ बनी होगी कि काइंड ऑफ पैसे से ना हर चीज़ सॉल्व नहीं होती, या फिर कभी वो सोचते होंगे कि चलो पैसे से सॉल्व करने की कोशिश भी करो तो होती नहीं है। तो मतलब ही और शी विल बी मैन और वुमन, जहाँ पे पहले उनका माइंडसेट ऐसा होगा कि जैसे पैसे पैसे से ही सब कुछ ठीक चलता है, पैसे होंगे तो अच्छे वाइफ या हस्बैंड भी मिल जाएगा, ऐसी वाली एनर्जी है। बट लेटर जब वो आपसे मिलेंगे या वो आपसे बात करेंगे, ही और शी विल लाइक कि नहीं, सिर्फ पैसा ही मैटर नहीं करता, पैसे इंसान के पास कितने भी हो, बट एक जो रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी, एक लव जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कि अगर एक लॉन्ग टाइम एक फॉर एवर बॉन्ड बनाना है तो उसमें एक पर्सन आपको कैसे ट्रीट करता है, तो वो वाली एनर्जी है। सो योर फ्यूचर स्पाउस वुड फील कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो, आप उनको कहीं काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा ओवरली आप उनको अपना टाइम नहीं दे रहे हो, एंड काइंड ऑफ बैलेंस करके चीज़ें कर रहे हो। तो उसमें आपके फ्यूचर स्पाउस वुड फील काइंड ऑफ लाइक बहुत ज़्यादा उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होगा। योर फ्यूचर स्पाउस वुड फील कि वाओ यार, दिस पर्सन इज सो मच, मतलब खुद के एम्बिशंस पे हैं, खुद के अपने लाइफ में रहते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। तो काइंड ऑफ उनको आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी बहुत पसंद आने वाली है स्टार्टिंग में। तो जैसे हाउ इट विल लीड यू टू आपके फ्यूचर स्पाउस एंड आपका एक कनेक्शन, एंड ठीक है वैसे मैंने जी, तो दिस पर्सन वुड फील कि यार दिस पर्सन इज नॉट समवन जिसको हाँ हम कहे कि अच्छा मेरी इतनी सैलरी है, लेट्स गेट मैरिड। यू विल बी लाइक कि ओके फाइन, ये सैलरी तो चलो ठीक है, बट फैमिली कैसे है, आपके मतलब पास्ट में अगर कोई रिलेशनशिप है तो वो क्यों टूटे, ट्रॉमा क्या है, टॉक्सिक कौन है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें तो आपके फ्यूचर स्पाउस को बड़ी इंप्रेस करेंगे कि आप स्ट्रेट अवे उस चीज़ों को बोल देते हो। एंड आई एम सीइंग काइंड ऑफ जैसे क्वीन की एनर्जी ना पाइल नंबर 1 में भी आई थी, बट उसमें कप्स की एनर्जी आई थी, तो इमोशनल स्टेबिलिटी। बट आप में ऐसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि आप लाइफ में इतने काइंड ऑफ सक्सेसफुल होने वाले हो ना, जहाँ पे आपको ऐसे फील होगा कि मनी ही सब कुछ नहीं होता है। एंड अगर अभी आप उस स्टेज पे नहीं भी पहुंचो तब भी आपको ये वो नहीं हो कि काइंड ऑफ कैसे करना है ये सब चीज़ें, इतनी लैविश चाहिए, बट आप अपने पॉकेट के हिसाब से बोलते हो। तो वैसे वाली एनर्जी पाइल नंबर 2। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस को बड़ा अच्छा लगेगा कि आप प्रैक्टिकल बातें करते हो, आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो, वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2। हाउ विल ही और शी फील अबाउट यू? वी हैव 6 of swords, the hangman, and 8 of wands. सो पाइल नंबर 2, योर फ्यूचर स्पाउस वुड फील कि आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप ना यू डोंट लुक बैक एंड यू जस्ट गो अहेड। मतलब जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि आपकी बड़ी लीडिंग एनर्जी है, एज इन कि आपको काम करना है, आपको अपनी लाइफ बनानी है, आपको ट्रैवल करना है, आपको सब कुछ करना है। तो आप जो चीज़ें ठान लेते हो आप वो चीज़ करते हो, आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगता है कि आप सिर्फ बातें ही नहीं करते हो एंड करके दिखाते हो। एंड विद द हैंगमैन आई फील कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ये बड़ी चीज़ें ना स्टार्टिंग में बड़ी काइंड ऑफ ऐसे लगेगा कि ही और शी कैन हैंडल यू। तो उनके दिमाग में ऐसे काइंड ऑफ थॉट आएगा कि वो आपको हैंडल कर सकते हैं, काइंड ऑफ चीज़ें कर सकते हैं। बट देन ही और शी विल बी लाइक कि आप उनके कप ऑफ टी नहीं हो, एंड दे एक्चुअली हैव टू ट्राई हार्ड टू परसू यू। ठीक है, स्टार्टिंग में उनको ऐसे फील होएगा कि आपको काइंड ऑफ टैकल करना बहुत ईजी है, आपका काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जो उनको पसंद आई थी, बट उनको ऐसे लग रहा था कि वो उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, बट उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको हैंडल कर सके, बिकॉज उनको ऐसे लगता है कि काइंड ऑफ वो डोमिनेट कर सकते हैं या फिर काइंड ऑफ एक एनर्जी को काइंड ऑफ चेंज कर सकते हैं। बट उनको ऐसे लगता है कि उनकी जो भी ट्रिक्स हैं जो भी है नहीं चलेंगी, एंड जेन्युइन जो आप वो अपनी जेन्युइनिटी दिखाएंगे तो ही आप उनको आगे हाँ करोगे, जैसी भी एनर्जी है। तो वो इट इज़ लाइक कि आप बेवकूफ़ नहीं हो, आपको हर चीज़ समझ में आ जाती है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की ऐसी एनर्जी होगी कि उनको काइंड ऑफ रियलिटी में अपना रियलिटी चेक लेकर वो चीज़ फिर आपको आगे वो परसू करना स्टार्ट करेंगे। तो मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे है जहाँ पे वो आपसे इंप्रेस हो रही है स्टार्टिंग में ही, एंड काइंड ऑफ आपकी एनर्जी को देख के बड़ा उनको अच्छा लग रहा है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि वो
वो आपकी इस एनर्जी को संभाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का सिमिलर चीज़ें हो रखी हैं, तो काइंड ऑफ जिस वे में वो सोचते हैं उसी वे में आप सोचते होगे, बट आप उनसे कहीं ज़्यादा अलग सोचते होगे। पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी है। सो योर फ्यूचर स्पाउस वुड फील कि कैसे करना है, कैसे करना है, क्योंकि आप में इंटरेस्टेड होंगे, तो ही और शी विल लाइक कि ठीक है, आई विल ट्राई माई वेज कि हाँ, आपको काइंड ऑफ छोटी छोटी बातों से इंप्रेस करके एंड वैसे दिखाना कि काइंड ऑफ हीरो या हीरोइन प्ले करना, बट आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता होगा। पाइल नंबर 2 देन योर फ्यूचर स्पाउस विल रियलाइज़ कि ऐसी चीज़ें नहीं होंगी एंड जेन्युइन तरीके से ही उनको आपको काइंड ऑफ परसू करना पड़ेगा। एंड जहाँ पे मैं ऐसे बोलूँ ना टैकल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ कर सकते हैं, तो आई एम सीइंग कि उनको ना आसपास वाले लोगों ने काइंड ऑफ वो दिया होगा, सलाह दी होगी एंड उन्होंने मान ली होगी, बिकॉज ही वुड फील कि अगर कोई उनके फ्रेंड्स रिलेशनशिप में है तो दे वुड गिव हिम और हर गुड एडवाइस, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2। एंड सीज विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, हाउ इट इज़ लाइक कि जैसे हम कहते हैं ना 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, कि जैसे हम कहते हैं ना कभी कभी फ्रेंड्स भी उनको भी नहीं पता होता कि वो खुद कभी रिलेशनशिप में नहीं होते एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा ना एडवाइस देनी शुरू कर देते हैं। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे फील कराएंगे कि भाई अब तो तू घोड़ी चढ़ जा, अब तो शादी कर ही ले, ठीक है, तो वैसी वाली एनर्जी है। बट आपको फिर रियलिटी चेक आप अच्छी तरह आपके फ्यूचर स्पाउस को रियलिटी चेक आप अच्छी तरह दे दोगे, हाउ इट इज़ लाइक कि आपको जेन्युइन फीलिंग्स जाननी है आपके फ्यूचर स्पाउस की, ऐसी सब सारी चीज़ें। बट विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि उनको ना हमेशा से ऐसे लगेगा कि एक काइंड ऑफ फीलिंग तो है, बट जब इतनी सारी ट्रिक्स ट्रुक्स करके आप नहीं मान रहे हो, तो ही और शी शुड टेल यू देयर जेन्युइन फीलिंग्स, की अपनी इस फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करें। एंड वो जैसे कोई काइंड ऑफ आप लोगों को कैफ़े अच्छा लगता होगा जाना, विजिट करना, तो उस कैफ़े को बुक करके आपको काइंड ऑफ अपनी फीलिंग्स को बताएं एंड वैसी वाली एनर्जी। देन इट इज़ लाइक उनको ऐसे लगे, उनको फिर फील होगा कि हाँ, अगर मैं ऐसा सब करूँ तो आपको उनकी सिंसेरिटी फील होगी। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स इट इज़ लाइक कि वो काइंड ऑफ अपने ना शो ऑफ करना चाहते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, काइंड ऑफ आपको ऐसे सिक्योर फील है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पास मनी है, वैसी वाली एनर्जी है। लाइक कंसीडर ए फाउंडेशन, तो उनको ऐसे लगेगा कि आप बहुत हाईली ऐसे रिस्पेक्टेड हो और आप खुद इतना अच्छा अर्न करते हो, तो अगर आपके फ्यूचर स्पाउस दिखाएं कि हाँ मेरा ये फाउंडेशन है, मैंने ऐसे मनी इन्वेस्ट करता हूँ, ये ऐसे करती हूँ, वैसे करती हूँ, तो काइंड ऑफ आप इम्प्रेस हो जाओगे, तो उनको ये फील होने वाला है। एंड फॉरगिवनेस, सो ही और शी वुड रियली कम एंड आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस कि काइंड ऑफ जो भी मैं टैक्टिक्स यूज़ कर रही थी या यूज़ कर रहा था, दे वांट गुड, ठीक है, वो उनको बाद में रियलाइज़ होगा, वो हीट ऑफ मोमेंट पे वो सारी चीज़ें वो कर देंगे, बट इट इज़ नॉट समथिंग दैट बैड कि जहाँ पे आप ऐसे कहो आप माफ़ी नहीं कर सकते, बट इसे आपको समझ में आ जाएगा, तो काइंड ऑफ आपको ऐसे हार्ट ब्रोकन फील होगा कि ऐसे कैसे कोई बोल सकता है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस वुड कम एंड रियली आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस कि आई एम रियली सॉरी मेरे एक्शंस की वजह से, वैसी वाली एनर्जी। एंड देन ही और शी वुड प्रॉमिस यू कि उनके एक्शंस ही आपको दिखेंगे एंड छोटा मुंह बड़ी बात वाली काइंड ऑफ एनर्जी नहीं, बट वो करके दिखाएंगे कि वो आपके जो उनको आपकी तरफ फीलिंग्स है वो आपको लाइक लिटरली शो करेंगे, ताकि आपको वो फील काइंड ऑफ हो कि हाँ यू आर विद अ गुड पर्सन एंड काइंड ऑफ जहाँ पे आप कहो कि हाँ दिस पर्सन के साथ मैं अपनी लाइफ लॉन्ग सोच सकती हूँ या फिर हो सकता है, वैसी वाली एनर्जी है। Any other messages for pile number 2? No, this is for the reading, my dear pile number 2. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, you can surely DM me on my Instagram with the tarot by Avni. Also, please remember that this is a general reading. So please take what resonates and leave what doesn't. Also guys, please मेरी वीडियोस को हाइप कर दो ताकि मैं चैनल को और बड़ा बना सकूँ एंड मैं आपके जो सजेशंस हैं उनको एक्चुअल में लाके उस पर वीडियोस बना के आपको प्रोवाइड कर सकूँ। एंड yes, this is it for the video. Bye my lovely souls. Radhe Radhe.